यानी आपको बताएं रोशनी यादव के बारे में। रोशनी यादव पढ़ने का से शुरुआत हुई, राजनीति में आगे की काफ़ी दिलचस्पी रही थी, तो शुरू से करें पढ़ाई लिखाई बचपन बचपन से। और पहले तो बुंदेली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे पहुँचाएँ कि एमपी के चुनाव की शुरुआत पृथ्वीपुर से कर रहे हो। पृथ्वीपुर निवाड़ी से जो कि राम राजा की नगरी है, उन्हें प्रणाम करते थे। हम ऑनलाइन बढ़ गए। इससे पहले हम बताओ कि जो है पृथ्वीपुर में टेनीपुरा गाँव वो मैं निवाड़ी विधानसभा में करा। निवाड़ी विधानसभा के टेनीपुरा गाँव में जब बहन पैदा हुई तो उसकी यादव और वही बार से फिर हम जिला पंचायत को चुनाव लड़ रहे, सुबह वही बार में आउट ना। और शुरुआत में चूँकि गांव तो टेनीपुर आ रहा हो, लेकिन पूरी शिक्षा दीक्षा हमारी पृथ्वीपुर से भी जितने यहाँ पे प्रेजेंट में बन गए भी है। तो वहाँ 10वीं क्लास तक की शिक्षा हमने अल्फोंसा हाई स्कूल से ली। उनके बाद 11वीं 12वीं की परीक्षा कन्या पाठशाला में चुकी थे। 11-12वीं के लाजे कोएड स्कूल नहीं है, सो अमूनन लड़कन के लाजे ने बच्चा ने इनके लाने बॉयज़ स्कूल चुनो जा और गर्ल्स के लाने लड़कियों के लाने कन्या पाठशाला चुनो हुई। तो 11-12वीं की पढ़ाई होते तक हुई, लेकिन उनके बाद पढ़ाई में भी चूँकि जब गांव के परिवेश में अपन रत हैं तो उनमें भी बहुत अड़चने आऊँ। और सामान्यतः जब बात हम इसे रखो जा रहे, चूँकि आज अगर जब रोशनी बहन और बिटिया इस क्षेत्र की गौरव बनी है और हमसे अगर कक्षजनक परिणाम देते हैं तो और मताई बाप से और बहन से भी के माध्यम से हम कह वो चाह रहे कि 11वीं 12वीं तक तो चलो पढ़ाई आसानी से कर लेगी, और कई बेटियां बेचारी 10 और 8वीं पास तक ही पढ़ाई कर पाओ तो फिर उसके बाद गांव के बाहर निकल के अगर जाने तो कई दिनों तक हमने भी वो संघर्ष करो कि गांव से 4-5 किलोमीटर साइकिल आदत आ रहे हो, धूप में पसीना बहावता रहे, लेकिन लक्ष्य अलग थे कि रास्ता तो बिल्कुल भटकने नहीं है। और गांव में टेनीपुरा की पहली जतमई बहन है जो 12वीं और 12वीं के बाद बाहर पढ़ भी गई, ग्रेजुएशन करो। अब उस समय जब बाहर जाने तो पढ़ गए, तो ऐसी चर्चा भाई कि अरे बिटिया हो अगर इंजीनियर करा हुई थी कि हमें इच्छा थी कि हम इंजीनियर बने और इंजीनियरिंग करें, और हमने करी ही। सो बी.टेक एम.टेक हमने भोपाल बंसर कॉलेज से करी और एम.टेक सेम कॉलेज से करी। तो मैं अड़चन जाई कि जब बाहर जाने तो और चर्चा हुई कि भैया बी.टेक एम.टेक की पढ़ाई लिखाई में 10 से 15 लाख को खर्चा हुए। तो इतने खर्चा जब हुए तो इतने में हमारे और परिवार की बिला जन्म को जैसे कत के लोग हाई मताई हरे सब जैन की ऐसी चर्चा के अगर इतने में तो बिटिया को दहेज हो जाए ब्याह न पड़ जाए, तो पूरी लज्जा खत्म हो जाए, तो पूरी जो है कायम जो है देख पढ़ाई में लगा हो जाए और फिर ब्याह में अलग से लगाने, सो ये देखने तो मताई बाप कंगाल हो जाए। लेकिन हम अपने मताई को धन्यवाद देते और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हमारे दादा को, क्योंकि हम अपने दादा के लाल लिए थे और जब जब जो मांग रखी जो बात कही गई उनने कभी वही बात को नहीं टाल, चाहे घर में कोई निर्णय भी की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात आई हो, तो हम अपने दादा को बाल मताई को और सबको धन्यवाद दे वो जाओ कि उनने बिटिया पर विश्वास करो और ये बिटिया की बात मानी। उनने हमें बाहर पढ़ भी पहुँचा, बाहर के परिवेश में रहकर भी। देखिए जब गांव से बच्चा निकल के जाते हैं बड़ी शहर में, हाँ, तो सबसे बड़ी जो उनकी लड़ाई होती है वो होती है वातावरण की, कि उस वातावरण में आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो और इतनी दिक्कतें होती हैं। और कई लोग जो है किसी सब्जेक्ट का चयन करके, क्योंकि उनमें खुद की बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं होती है और हमारी जो मानसिक दशा यहाँ पर होती है भैया 10वीं 12वीं करी, चाहे बायो ले ली तो मैथ ले ली, आर्ट साइड ले ली, खत्म, एक बीए की डिग्री ले लो बस। उसके बाद वो क्या है, उन्हें जानकारी ज़्यादा होती नहीं है कि और भी क्या क्या स्ट्रीम मिल सकती हैं, क्या क्या ब्रांचेस, मतलब किन किन डायरेक्शन में जा सकते हैं। फाइनेंशियल के कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, आर्टिस्ट के कोर्स होते हैं, मतलब कितने सारे ढेरों कोर्स हैं जिसमें ढेरों आयाम मिलते हैं। लेकिन उनको ये मोटिवेशनल यहाँ पे 11वीं 12वीं के बाद ऐसी कोई स्किल नहीं दी जाती है, जिससे बच्चे हमेशा भटकने लगते सही नहीं रही। हाँ, और मुझे लगता है कि गांव स्तर पे ये 8वीं 10वीं के बाद एक, चूँकि मेरा ये प्रयास है कि जब भी अभी जिला पंचायत सदस्य की में और आगे भी विधानसभा में नेतृत्व करने का सबका आशीर्वाद होइएगा, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम शुरुआत करेंगे जिससे हमारे बच्चा व बामताई को की तरह सुविधा करेगी। जो बुंदेलखंड पूरा कृषि प्रधान है, बामताई खेती किसानी में लगी रहती, मेहनत मजदूरी करने में लगी रहती। अब उन्हें खुद चूँकि ये बात को ज्ञान नहीं, उस भी तो जो कत सीधी कि बेटा हम पैसा खर्च करें तुम जे देख पढ़ पाओ तो पढ़,
लेकिन उनको एक मार्गदर्शन भी तो चाहिए। चाहे देखो छोटा बच्चा हो, सही बात। छोटे बच्चे को भी अगर भूख लगती है तो वो माँ इशारों में समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। और हर समय जब स्कूल में जाता है बच्चा तो उसको गुरु शिक्षा देखता है। तो जब बड़े भी होते हैं तब भी हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर या किसी की भी आवश्यकता होती है, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता। और वो बुढ़ापे तक लगती है। कहते हैं कि ज्ञान तो भंडार है, कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है सबका मन बना। फिर उसके बाद बाहर पढ़ाई लिखाई करने गए तो उससे बहुत मनोबल बढ़ा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, 10 तरह के आप लोगों से मिलते हैं और एक कॉलेज का वातावरण मिलता है जिसमें आप बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। आप मतलब बहुत एजुकेशन की बात चल रही है अगर अपनी, तो यही पे अगर हमारी विधानसभा में आजकल एजुकेशन आप तो देखते हैं जैसे अच्छा की का व्यवस्था है पूरी विधानसभा के, अगर एक एक बड़ी 10 बात खो कर एक नहीं बस। देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं तो इसकी महिला हूँ और महिलाओं के एजुकेशन पे ही बात करें तो अभी जो एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बहुत उत्साहित किया है और जो पहले स्थिति थी। लेकिन अगर हम अन्य प्रदेशों से कल्पना करते हैं तो जो एजुकेशन धरातल पे होना चाहिए वो धरातल की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा। इसमें मैं कसूरवार टीचर को नहीं मानती। आज जैसे एक आंगनवाड़ी का भी परिवेश है या अन्य पदों पर जो हमारे माता पिता पदस्थ हैं, तो पहले की जो गाइडलाइन थी टीचरों की या सरकारी नौकरियों में जो अभी पुराने लोग बैठे हुए हैं कि उस समय कोई भैया 8वीं पास भी मिल पाओ, केवल मार्कशीट है मान्यता प्रदान, तो भैया टीचर बन गए। उनने की आंगनबाड़ी है, वही मम्मी स्वयं है। अब भाई उस समय तो केवल जो तलाश हो जा रहा था कि वो 8वीं और 10वीं तक पढ़ो, भी 10वीं तक पढ़ी जिससे उनकी नौकरी लग गई। अब आप कहें कि वो हाईटेक कर दे भाई हम, तो वो कैसे हाईटेक हो जाए? सही है। अब अगर आपको एजुकेशन का स्तर बदलना है, सिस्टम बदलना है, तो आपको नई भर्तियों के साथ पूरे सिस्टम की नीचे जड़ से लेके आपको वो चेंजेस करने की शुरुआत करनी है। बिल्डिंग बनाया। हाँ, क्योंकि नहीं जो पहले से उन पदों पे बैठे हैं तो वो कोई 5वीं तक पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं। अब उस समय के हिसाब से तो वो अव्वल दर्जे में माने जा रहे, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो हम प्रणाम करते हैं कि कम से कम उस समय उन्होंने नेतृत्व संभाला और गुरु के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और उसी भूमिका में कई लोग बहुत अच्छे भी हैं। तो अब अगर हमें बहुत अच्छा एजुकेशन निवाड़ी विधानसभा में या कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में देना है तो हमें हर विभाग में नीचे स्तर से पूरी सफाई करनी पड़ेगी ऊपर तक, तब हम करप्शन को रोक पाएंगे और हर सिस्टम को बहुत अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि किसी काम की अगर शुरुआत की जाए और पूरी दृढ़ता के साथ की जाए तो हर बात बिल्कुल संभव है, कोनो असंभव जैसा काम नहीं। अच्छा वो धीरे के बाद में पढ़ाई के बाद जी खैर शादी आदि वो मान की पढ़ाई की बात ऐसा रहो कि 2014 में वही बीटेक कंप्लीट हुई। उसके बाद हम लगातार अन्य चूँकि काम करने की बड़ी रुचि रहती है, सो उन रुचि के कारण हम NGO कई NGO में हमने काम करो और जो हमें जो सोशल क्या समाज सेविका की जो प्रेरणा जागी और जो राजनीति में प्रेरणा होने का जो हमेशा है सवाल उधर। हाँ, क्या राजनीति को किल्लत क्यों से होगा? सो वो 2014 में आप बता रहे हो कीड़ा तो खैर ऐसा खुलवाला चूँकि वह तो खैर राजनीति की तो को विचार नहीं करो तो, लेकिन विचार जो होता हो कि हाँ भाई पृथ्वी पर बुंदेलखंड की बिटिया है और जब NGO वगैरह में काम कर वो शुरू करो तो भोपाल की झुग्गी झोपड़ियों में घूमो और एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हमने काम करो तो कि बेगर्स फ्री स्टेट करें हम, भिखारियों से मुक्त कैसे किया जाए मध्य प्रदेश को या जिले में कहीं भी। तो वो जब उनकी जड़ तक पहुंचे तो वो जड़ इसलिए संभव नहीं थी कि माता पिता स्वयं बच्चा की मानसिकता ऐसी बना देते तो मैं भीख ही मांगे, लेकिन वो भीख मांगने के आयाम भी दूसरे नहीं देख पाओ कि बच्चा को भीख मांगने की जगह ना दे के हम वो सक्षम बनाने को कार्य करें, वो स्कूल पहुँचाने को काम करें या ऐसा कुछ काम करें कि मैं कौन प्रतिभा हुई कि उनकी प्रतिभा जागृत करके और जो प्रतिभा को दिखावे और पैसा ले दे। सही। और आज हम जा भी कहते मतलब सरकार के खिलाफ भी जब बात जा सकें, लेकिन हम उसे बिल्कुल नहीं करता कि हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कर और ना हम नुकसान और नफा से डरावता है। क्योंकि अगर राजनीति कर भी उतरेंगे और समाज सेवा कर भी उतरेंगे और जनता से बड़ी कौन सेवा नहीं है, वो जनता से ही सरकारें बनती हैं और अन्य लोग खड़े होते हैं। और जहाँ जनता की भलाई की बात ना हो तो ये केवल हमारा जो मार्गदर्शन है, हम हैं तो बहुत छोटे से नेता के लोग के समाज सेवक के, लेकिन हम जब भी कोई स्कीम बनाते थे तो हमें लगा जब मुफ्त की स्कीम ना बना करके ये
बिल्कुल जड़ से मजबूत वाली स्कीम बनानी चाहिए और ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि भाई आदमी काम करे, चूंकि मैं ऐसा आलस ना भर जाए कि अब तो बढ़िया सरकार में दे लिख लाडली नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं और दोनों तरफ से मतलब कोई भी तरह इस तरह की योजनाएं लेकर के आता है तो मैं ऐसी योजनाओं को अब चूंकि हाँ बिल्कुल कि भैया ठीक है आज जो है बस इतना की तरह मुँह में रखी बढ़िया लगी और फिर कल काकी हाँ चुनाव है सबको 1000 तक वो 1500 तक, तो बात वो नहीं, मतलब आप जो है ई तरह को लालच न डाल करके उसको सक्षम कर दो, आप सक्षम कर दो भाई। आज जैसे हमारे यहाँ अतिथि शिक्षक एक भूमिका बनाई आपने, 3-4 महीने की ये भूमिका बनाई या कब तक के ये भूमिका बनाई, आपने उनको एक आशा से जोड़ दिया। सही है। अब वो उस दिनचर्या में अगर किसी के माता पिता एक बच्चे को बाल बच्चे को पॉकेट मनी दे लगे भैया तुम्हें महीना के लिए 500,000 रुपया दे रहे हूँ मैं, वो काम चल रहा हूँ आनंदित है वो, सही है, और फिर तुम बंद कर दे वो, तो फिर वो गलत दिशा में जाए कि नहीं जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ के भी को मतलब जो है कि अगर आप उन्हें सक्षम बना रहे तो उन्हें फिर हमेशा गिलाने सक्षम बनाओ, उन्हें मेन भूमिका से जुड़ भी वो काम करो, ऐसा बिजनेस डेवलप करो, ऐसी स्कीम लेके आओ कि उन्हें लगे कि हम हाथ जो काम कर रहे हैं 2-4 घंटा या दिन भर, तो हमें ये बात की जब पगार मिल रही और ये में हम खुश हैं। जैसे भाई अभी आर्मी के लिए चीज मान लो हमें एक दिन के लिए भैया हमारे सांसद या विधायक बने हैं तो जीवन भर के लाने हमें पेंशन बांध दे, हम इस पेंशन के खिलाफ हैं भैया, क्या जरूरत है पेंशन बांधने तो नहीं बिल्कुल भाई, क्यों क्यों क्या जरूरत है देने की। हम अगर विधायक एक दिन के लिए भी विधायक चुन लिए जाते हैं तो जीवन भर के लिए पेंशन बांध देते हैं, और जो बाकी लोग मांग कर रहे हैं तो क्या वो गलत है कि आदमी जीवन भर नौकरी करे और उसका घर नौकरी पे चल रहा हो, नौकरी पे चल रहा हो, और फिर वो बाकी का अपना जीवन कैसे जिएगा, बुढ़ापा कैसे जिएगा, केवल उसका परिवार नौकरी पर चलत हुए तो वो आगे अपना जीवन कैसे चलाए। तो ऐसे लोगों के लिए, और जो विधायक का चुनाव लड़ते जा रहे तो वो ऑलरेडी सक्षम होते हैं, सांसद लड़ने जा रहे तो ऑलरेडी सक्षम होते हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था की क्या जरूरत है। आप आर्मी के लिए 4 साल की स्कीम लेके आते हैं, जो जवान शहीद होकर बॉर्डर पर लड़ रहे, मिट रहे, मर रहे और हमारी भारत माता की जय करवा रहे हैं और हमें सम्मान से खड़ा होने का औधा दे रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, और आप कहें कि भाई 4 साल के लिए हम जो है आपको भर्तियां करवा देते हैं और उसके बाद आप जो है खूब फुला के चने खाएं और खूब बढ़िया हेल्दी डाइट लें और फिर बढ़िया सीना ईना बना के और फिर जो है अखाड़े में जाके फिर भाई मारेगा ये आदमी, क्या करेगा बताओ। अच्छा आपका चूजर में जाके नहीं देखी पेटर भी देख के ना ये फोटो सही वायरल हुई थी, कुछ ना कुछ तो है वो नहीं। ये देखो फोटो वायरल दीदी को उससे कोई फर्क नहीं पड़े, कहीं नहीं भैया हमारे ऐसे चूंकि परिवार के संबंध और सभी जनन से कल और भी के तो फोटो वायरल, तो ये तो चूंकि ये वैचारिक है और ये पारिवारिक संबंध में कि आप कल कहाँ बैठे हैं, किससे आपकी चर्चा हो, किससे आपके मनभेद मिलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं किसी दूसरे दल में खड़े हो तो दूसरे में आप मनभेद ही पैदा करते रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है और इस बात को मुझे लगा कि सबको अपनाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए कि वो किसी भी दल में रहे लेकिन हर दल उनका स्वागत करता था। तो हमें हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए। आज मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मैं किसी भी दल से चुनाव लड़ूँ या कहीं से भी चुनाव लड़ूँ तो आज ये पूरा क्षेत्र इस बात से निर्भीक है कि हमारी बच्चा बिटिया हुआ चुनाव लड़े या विधायक बने तो बिटिया के दरवाजे सभी दलन के नाने खुले। सब दल के लिए नहीं, हर माता पिता और हर भाई बहन के लिए खुले हैं, क्योंकि हम ही बुंदेलखंड की बिटिया है। निवाड़ी से जो भेदभाव ना हुई हो तो सपा की तो कांग्रेस की तुम बाज बात है, क्या मतलब है भाई। जब कोई अगर इस न्याय की गद्दी पर हम बैठे हैं और कोई अच्छा और सच्चा काम लेके आता है, कोई बेचारा गरीब है, उनने कहा कि भाई वो किसी अन्य दल से है और उसका काम होने योग्य जैसा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमें क्या मतलब है इससे कि भाई वो किस दल से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मानसिकता तो हमें बदलनी पड़ी। हमें लोगों को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम थोड़ी करना है। और हमारी तो मानसिकता चाहिए बच्चा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ में और निवाड़ी जिला को गौरव, जैसे कि हमारे बाप बताई, और सब इस क्षेत्र के परिवारजन प्रियजन जो हमसे उम्मीद करते हैं वो उम्मीद पे हम खड़े उतर गए। तो वो बात होते ही से शुरू हुई थी कि जब हम NGO में हमने काम कर वो शुरू करो और उसे जो भाई समाज सेवा की ललक बड़ी हमें लगा कि इससे अच्छा आनंद शायद जीवन में है नहीं। चाहे हम नौकरी कर लें, हम 10 लाख कमा लें, करोड़ों कमा लें, लेकिन जो समाज सेवा में अगर आप रह करके किसी एक व्यक्ति के दुख का निदान कर देते हैं उसके बाद जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है वो आपको कहीं नहीं। तो मुझे लगता है कि जो नेतागिरी में आने का भी जो प्रयास करते हैं
और मुझे नहीं पता कि ये मेरे शब्द कितने सत्य हो, लेकिन मैं निरंतर ये प्रयास करूंगी कि नेतागिरी की जो परिभाषा बनाई गई है राजनीति की, वो सेवा और दयालुता के भाव को रखते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करने की परिभाषा को गणित किया गया है। और नेताओं को अपने जीवन में ये लाना चाहिए, क्योंकि राजनीति लाभ लालच मोह की नहीं है। आप अगर सेवा के पथ पर निकल पड़े हैं तो आपका घर बिके चाहे कुछ बिके, आप सेवा करें और करते चलें। जब हम वेतन से बात कर, मैंने बहुत ही ईमानदारी की बातें सुना, मेरे पास तो मैंने एक मुस्कान टाइप की आपकी झूठी बातें चल रही सो तसरा था नहीं बिना से नेता जैसे प्रभाव में जैसे जब तक विधायक नहीं ना कोई बात नहीं, जैसे ही विधायक बनो तो वो असली रूप अपना असली जगह दिखाने लगा। हमारे सफर में भी एक विधायक जी है, कचूरी रहते 10 साल पहले। हाँ ठीक बात, विधायक जी बने, ठीक बात, बिल्कुल ईमानदारी को फॉलो करो। हाँ 10-15 घाट चल रहा है यार, हर घाट में पत्ती जाने में क्या बात। तो ऐसी चीज़ें सोच के मुश्किल आती है, ईमानदार कितने साल आते हैं वाट जे बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं दीदी विधायक बोल के कर दी थी असली रोल में आना है कि नहीं वो नहीं चलेगा। वैसे जा कौन करके अभी की बात नहीं, नहीं की गाना है हम नहीं देना। हाँ भरोसा ही हमारे कर, भरोसे में तो दुनिया का है, और विश्वास जब तक ना हो तब तक आप किसी काम कर ही नहीं सकते। तो विश्वास तो अभी जो है हमारे बच्चा को, पूरे क्षेत्र को भी दीदी आज भी विधायक है और जो है सो सवई है। तो भगवान की कृपा से भगवान ने इतना सब कुछ दिया है कि हमें ज़रूरत नहीं है उस लालच में उमंग में जाने की। और हम अभी जिला पंचायत सदस्य भी हैं, हम पर बोर्ड में जाके देखें किसी एक व्यक्ति ये कह दे कि दीदी के द्वारा कोई गलत या बोर्ड नंबर 6 कि कोई लालसा की ओर। और मैं ये कहती हूँ हर बात पे ये कहती हूँ कि आज जिस भाई की कलाई में ये बहन राखी बांधेगी तो ये भाई ये संकल्प कर ले मुझे उस भाई से 1 रुपये या 1 चवन्नी नहीं चाहिए। वो भाई ये कह दे कि दीदी मैंने नशा को त्याग दिया, मैंने दारू छोड़ दी, ये मेरी संकल्प है। और इस निवाड़ी जिले में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, भविष्य आने वाले भविष्य में हम दोनों लगातार व्यवस्था लेते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। और निवाड़ी जिले में जो आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही, अगर रोशनी यादव इस निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा ही तय। राशन घोटाला जो भी घोटाले हैं उनके सारे घोटालों पे लगाम भी लगेगी और उनकी जांच भी होगी। जो दोषी होगा उसको भुगतना पड़ेगा। राशन घोटाला ज्यादा चर्चा में, लेकिन जांच भी नहीं। चलो तो बहुत चर्चा में, और हम भी वही चर्चा ही से जान पाएंगे जो राशन घोटाला भाव कैसे का भाव वो वे लगातार चर्चा चल रही, चुनी कई चेहरे में दब गए। और जब ऐसो निवाड़ी विधानसभा मौका दे और हम मंगाइया तो हमें ऐसे चेहरों को भी नकाब उतारे, बिल्कुल उतारने की जिम्मेदारी है। दिखाएंगे पर्दा के राशन भाई जी से हम किसान मेहनत मजदूरी करके जो अन्न उगा रहा वही से हम पेट पाल रहा, वही में हम घोटाला कर देवे तो फिर तो तुम्हारा घोटाला हो वो भी जरूरी है जो घोटाला कर रहा हो। फिर ये भी रहे को अधिकार नहीं है कि जी अन्न से तुम जी रहे पल रहे, जी से तुम मजबूत हो गए खड़े हैं हम जैसे लोग बोल रहे, और फिर वही अन्न में हम घोटाला कर लिए में, तो भाई आप कब तक जो है सही बात, कब तक आप अच्छा दीदी अनाम संकट और है। हाँ संकट जो में पूर्ण विधायक मीरा दी नरल सिंह चुनाव जिम्मेदारी उतार सकते और ठीक वो भी एक इंटरव्यू जो से चल रहा कैसा ये चुनाव लड़ा। अच्छा ठीक और आप भी नहीं मान रहे, आप भी कह चुकी कि हम भी चुनाव लड़े। तो यादव समाज के आगे तो एक धर्म संकट है, फिर रोशनी दीदी का है जो धर्म संकट बना रहा होगा मैं धर्म संकट जैसी तो कोनो बात है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जो निवाड़ी क्षेत्र पहलो हक मान लो हमारे बाप बताइए हमारे बेटा मोड़ी जैसे आपको बेटा बेटी, तो हमारे देखो घर में अतिथि आ जावे रहे तो हम उस अतिथि को स्वागत कर दे, सत्कार दे, प्रेम सम्मान दे दे, और भैया जो वो हमारी चाहे सो वो भी दे दे। अब वो हमारी जाके कहे कि नहीं हमें तो खूब प्रेम सम्मान मिलना हो, खूब लड़ुआ खा भी मिलने, और फिर हमारी वो कहे कि चाचा ई पे हवाई जमीन पे रजिस्ट्री हो नाव कर अपनी और खाना करो इन्हें बेदखल कर दो और हमारे नाव रजिस्ट्री हो गए तो ऐसा तो बच जानी हो। अगर घर को मोनी मोड़ा और पागल भी सिर्री भी हुए तो बाप बताई जाए कि हम जैसो पबरत हुए जैसो भलो पबरत हुए, लेकिन वो कछु तो दे ही नहीं है। तो ऐसे ही है रोशनी दीदी की बात कि रोशनी बिटिया की तो रजिस्ट्री लिखी और सरकार ने भी कह दो कि बाप बताई की प्रॉपर्टी में आ दो हक है बेटा और बेटी को, तो वो हक के नाते से भी। और दीदी जब से राजनीति में सक्रिय हुई 2016 से, तब से ऐसा को बता देवे वो कह देवे दीदी कहता क्षेत्र छोड़ के और कहता क्षेत्र से गई, लेकिन कछु ऐसे इतने बिन मौसम बरसाती हैं कि भैया जब चुनाव आए तो दिखन लगे लोग उनके साल 5 साल कहाँ है कोई मतलब नहीं।
तो हमें जो यादव समाज का जो बवंडर बनाया जा रहा है, भाई लोग इधर भी आए, उनको सम्मानता होगा, आज उनकी कार्यशैली भी देख रहे हैं लोग। सही अब वो जो कह रहे हैं कि नहीं बिटिया ही साजी, और उतने भी लोग प्रभावित हो। जिस दिन जो दल तय करके रोशनी का नाम चयनित कर देगा, उस दिन बाकी लोग हमारा क्षेत्र खुद ही पूरी ताकत के साथ ये निर्णय ले लेगा कि हमें बिटिया के साथ जाने के कितने जाने। तो इनमें कोई संदेह नहीं है। ये अन्य लोगों को जरा ये भ्रांतियाँ फैलाई जाएंगी, क्योंकि ये चुनाव ही मुद्दे कि भैया 2 यादव लड़ेंगे, फलाना सो 2 यादव लड़े सो या सो नुकसान होने, कछू नहीं होने। आज के समय में व्यक्ति इतना समझदार हो गया कि हमें अपना घर को क्षेत्र ये देखने जी के हम जल्दी सुविधाजनक पहुंच जाए और जो हमारी बात सुन ले गए। तो कहा है कि आजकल सब चाउ सरल लेता। और आप उदाहरण चूंकि निवाड़ी में सबने कही कि हमें बाहुबल नहीं जाना, हमें सरल जाना, तो भैया ऐसे सरल और मोहन लोगों ने चुने हैं। तो आगे भी भैया लोगों की अपेक्षा यही है कि भाई अगर एक सरल और क्षेत्र की बिटिया मिल जाए तो बिटिया से तो जो चाहे आके जैसे भी वर्तमान विधायक होने वाले सरल है। अब जा थोड़ी कह दे कि भाई सत्ता पे बैठे सो बैठे ही रहो, तो बदलाव भी तो चाहता आदमी। देख देख के आदमी उब जाओ। और जो अगर आपने भ्रष्टाचार की बातें करी, तो जब आके सरल आदमी बैठो है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच रहा हो और जो लोगों की उम्मीदें हैं वे पूरी नहीं हो पा रही, तो जनता बदलाव चाह रही, सो बदलाव हुई चाहिए। 10 साल में विधायक से हो गई निवाड़ी की जनता, 18 साल में भाजपा से नहीं होगी मध्य प्रदेश की जनता। अब हमें लगा जो तुम लोग कठिन सवाल जो नहीं कठिन, तो हर कोई हर रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसको सरल बनाया जाता है। तो ये जो कठिन रास्ता है ये 2023 में चलता है, इसको सरल कर देगी। जैसा भी इनको लग रहा होगा 2023 में इसका निर्णय हो जाएगा। ठीक है, भाजपा में रह भी और कांग्रेस में जावे की चांस कितने हैं? 50-50 क्या 70-30 हो गया क्या 80-20 हो गया? देखिए इस पर मैं बहुत ही स्पष्ट पहले भी हम कहता है कि भाई ये जो बेटी है रोशनी, इस निवाड़ी विधानसभा और क्षेत्र की बेटी और बहन दोनों कहे जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र का, चूंकि हम जब पृथ्वीपुर विधानसभा पहले देखत रहा है और लगातार 6-7 साल से पृथ्वीपुर विधानसभा देख रहे हो, एकदम से जब जिला पंचायत को चुनाव हो सो वार्ड नंबर 6 होगा, मेरा सीट आरक्षित हुई। सो हम चले गए होते जिला पंचायत को चुनाव लड़ी, और जिला पंचायत को चुनाव लड़ी तो जिला पंचायत के चुनाव में जी में गाँव के नाव नहीं जानते, हम जिन गाँव से परिचित नहीं हते, लोगों से परिचित नहीं हते, उनने हमें 8,000 के करीब जीत में पहुँचा दो। इतना विश्वास करो हम पे और इतना प्रेम सम्मान दो। और उनके बाद उनने हमसे केवल, जब हम उनको आभार और धन्यवाद देवेंगे, तो उनने केवल हमसे एक बात रखी अपनी दिल की कि बेटा तुम निवाड़ी विधानसभा छोड़ के ना तेज, हमें तुमसे कछू नहीं चाहने। जो हमने अगर तुम्हें लगा था कि जो प्रेम सम्मान जिला पंचायत की जीत के रूप में दो गए, मैं निवाड़ी विधानसभा का सम्मान ये जरूरत और उन भाव को इस बेटी ने बेटी के रूप में रखा है, माता पिता की आशा को। और वही आशा के साथ वही दिन आसे हम बिल्कुल जुट गए निवाड़ी विधानसभा देखने में। हमने की देख परिश्रम हमने पृथ्वीपुर में करो, निवाड़ी बन को तो सेवा करने और काम करने से तुम जितने चाहे उतार दो। हमें ये देखिए वही भी होता है, एक विधानसभा घूमते हुए उसके पैर छल जाते हैं और वो कहता है कि एक विधानसभा में काम करनी है तो हम दूसरी विधानसभा में काहे जावे। सही बात। तो ये तो आपकी बहन की और इस बेटी की ताकत है कि हमने पृथ्वीपुर विधानसभा भी नाप दी और आज पृथ्वीपुर विधानसभा भी उतार ही बैठी। ये दीदी चाहे पे आला और निवाड़ी विधानसभा भी कह रही, तो ये तो आपकी प्रतिभा और आपकी ताकत है। ये आपको पूरा निवाड़ी जिला चाह रहा है, निवाड़ी जिले का सबका आशीर्वाद है। तो जब उनने ऐसी बात रखी हमसे और हमने भी बिल्कुल पूरे वादा के साथ उनसे कह दी कि भैया हम निवाड़ी ना छोड़े, अगर तुम और इतनी ताकत हो आशीर्वाद है को हरा। सही है। आपकी जिला कार्यकारिणी में आप एक कैडर में ये बोल लेता हमें बना जिला उपाध्यक्ष नहीं है, जिला पंचायत सदस्य है और वो अध्यक्ष आए वाले। अच्छा वो नहीं बस अध्यक्ष एम पी थी जिला पंचायत बाइफी में संगठन में। हाँ जिला अध्यक्ष ठीक ठीक अभी जिला पंचायत वही संगठन से वही बॉडी में। हाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे। अब जिला पंचायत सदस्य को चुनाव बनना भी लड़ो तो आपने की लड़ो तो संघ राजनीति चली और 2 ही जने थे से तलवार मिलता आज की चर्चाओं में पैसे मिल रही था। तो आप कैसे बोल सकते हैं आप आने की तलवार में से टिकट रह जाती मैच, इसमें कोई कांटे की टक्कर का विषय ही नहीं। देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है और हम नहीं वो नहीं और भी अन्य लोग टिकट मांग रहे हैं, तो भाई जो जिसके प्रयास में सफल हो जाएंगे
क्योंकि आजकल सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि जो बगावत के सुर उठाते हैं या अपनी हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़ने आओ, तो जब जनता की ताकत मिला सब अपने हक की लड़ाई लड़ा तो स्पष्टता से बोला, कहे कि हर नेता तो स्पष्टता से बोल नहीं पाओ, कहे कि उन्हें कछु अपनो वो का बोलती हैरत हमारा जो ना मिल जाए वो ना मिल जाए। तो दीदी तो ऐसी खुले मैदान में है कि दीदी को जो बता पाओ वो बता लो, कहे कि हम लोग ना कछु 2 नंबर को है ना 3 नंबर को है, जो है सो 1 नंबर की छवि ऐसा दीदी ना पाओ। ठीक है, तो जो है ऐसा विषय है और मैदान में सब जैन वहाँ के मान हुई सब जय माँ करे। और हम तो जो मानन कि अगर ईमानदारी और सच्चाई के नेतृत्व को पार्टियां अगर महत्व देने लगे तो जिले की स्थितियां भी बेहतर हो, विधानसभाओं की स्थितियां भी बेहतर हो, और प्रदेश में जिस तरीके का भविष्य का नेतृत्व जो चाहिए है वो उनको बेहतर मिल पाएगा। दीदी विश्वास टाइम लगती दलीय राजनीति में के व्यक्ति की तरह दलीय लोग हुए पानी खड़े व्यक्ति आप अच्छो हुए या अगर अच्छो नहीं हुए कई बार खराब व्यक्ति को भी कई राजनीतिक दर्शक करता दे सुना दीजा को। तो ई बात को तो हमें जीतो जाओ तो वो उदाहरण ही है कि दीदी हमें जिला पंचायत लड़ी हमें जान नहीं कहे चाहिए, और हमारे नेतृत्व वो पतन नहीं जाना कि जब जिला पंचायत को ये बहन ने चुनाव लड़ो और अगर हमारे बाप बताई उन क्षेत्र के और भज्जा बहन अगर संग ना देते तो जाते एक बड़ी स्थिति भी ना हो जाती। और अपर दर्जे के नेताओं ने खूब विरोध कर बढ़िया आनंद के साथ, और हमने इतना आनंद किया, हमने कहा तुमने 8,000 से अगर हमें जीत करा दी विरोध के साथ, तो बच्चे ऐसे ही विरोध होने वाली विधानसभा में करेगी, 80,000 से वही विधानसभा में जीत हो जाए। तो ऐसी चर्चा वही कौन खटपट नहीं चला, कौन एक हम खटखटाओ, हम तो ऐसे सोच सुनेंगे कि भाई जो है बाकी हमें तो समाज को बच्चा माना, तुम किराने हमने काम करो, और उन्हें भी वही भाव रखना चाहिए। लेकिन हम जब जिला पंचायत लड़े भाई ऐसे कई हमारे पास उनकी साक्ष्य और सबूत है कि उन्होंने भरपूर विरोध किया, तो इस बात से उनको शर्मसार होना चाहिए। इस समाज के होके और क्षेत्र में आप मैं अतिथि आए, हमने भगवान स्वरूप आपको स्वागत और सम्मान करो, और आप ही जो है हमारी थाली में आए वही में छेद कर रहे। तो ये स्वीकार नहीं है हमें कि आप यहाँ आके और दलगत राजनीतियाँ करने लगे। आप जो है व्यक्तियों में जो प्रेम व्यवहार है उसको आप मिटाने का प्रयास करें, एक बाप को बेटी से अलग करने का काम करें और इसमें मतभेद पैदा करें, तो ये इस पीढ़ी को मंजूर नहीं होगा। इसके लिए लड़ना पड़े जो करना पड़े वो मैं करूँ। अच्छा दीदी थोड़ी भोपाल की पढ़ाई की चर्चा हो गई है, अब थोड़ी शादी की चर्चा हो, थोड़ी बताओ जी से कैसे का संबंध हो। उसने भोपाल में ही उस समय थी और सखी बाबू जी वहाँ उस समय राज्यपाल थे, तो एक हमारे बीच के परिवार ने उस विषय को आगे बढ़ाया था, और चूँकि समान समाज की ही तो बस बात वहाँ से शुरू हुई और शादी का प्रपोजल आया, बस शादी हो गई। क्योंकि आपकी बहन भी किसी बात से कम नहीं, एक अच्छा परिवार में ना, और शादी में वो भी एक राजनीतिक चूँकि परिवार में ना, जब यहाँ पे समाज सेवा कर रहे थे तो फिर राजनीतिक परिवार से जुड़ गए तो थोड़ा सा और मिल मिला। तो फिर सोचा कि जब समाज सेवा आप करते हैं तो समाज सेवा करने के बीच में जो क्षेत्र में गांव में या किसी तरह के सामाजिक जो मुद्दे आते हैं तो आप उस आवाज़ को जब तक आप वो आवाज़ को सदन में ना रख पाओ ना और मनु पटल पे ना उतार पाओ तो वे मजबूती नहीं कर पाओ। तो फिर सोचो कि नहीं राजनीति कर वो भी जरूरी है, और जब तक अपन कोनो ठोस या महत्वपूर्ण पद पे नहीं बैठ जाते कि भाई ये जिला पंचायत सदस्य हो के बैठ जाए ना भविष्य में सबको आशीर्वाद मिलो तो विधायक बन जाए, तो वही जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं महिलाओं के मुद्दे हैं। अब आप देखिए कि आज जो राजनीति हो रही है और जो ग्रामीण परिवेशों की राजनीति है उसमें आप जो है सोर्स ऑफ इनकम तो किसी की सुधार सकते हैं, किसी को आय दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं, लेकिन महिलाएं आप हर गांव का रिकॉर्ड उठा के देखना, कम से कम 100% में से 40% 60% महिलाएं जो मंथली प्रॉब्लम होती है उससे किस प्रकार से जूझती हैं, इस पर कोई काम नहीं करता। बेटियों को हमें कैसे जागृत करना है, स्कूल में जाके उनको इस बात से भैया रीता हिचकिचाते। अरे भाई आप जब सामाजिक परिवेश में हैं तो इन हर बातों पर उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, बच्चों को लड़कों को मार्गदर्शन देना चाहिए। आज जो हम हर क्षेत्र में कहीं भी देखते हैं, अभी निवाड़ी में ऐसी 2-4 घटनाएं हुई कि बेटी के साथ रेप कर रहे, कोई अधीन उम्र का कोई व्यक्ति रेप कर रहा है, तो इन चीज़ों पे कैसे रोक लगेगी? जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे, उनको बिल्कुल आरामदायक महसूस नहीं कराएंगे कि ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है, हर विषय पे बात होनी चाहिए। और जब तक इन विषयों पर बात नहीं होगी तब तक गाँव का
परिवार का वातावरण स्वच्छ नहीं बनेगा। जब तक एक महिला का मानसिक स्तर ठीक नहीं है तो वो परिवार को जो है अच्छा वातावरण नहीं दे पाएगी और उसमें से एक अच्छा नेता भी नहीं निकल सकता है। तो इन चीज़ों पे हमें हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड में बहुत दूर दूर तक इस पर कोई कोशिश नहीं होती, तो मेरी ये कोशिश भी चल रही है लगातार। जी बढ़िया सब भी आपकी, और आप इस तरफ भी देख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और मैं हमारे से क्योंकि लोग हटते नजर परिवार में चूंकि बाबूजी की बहुत बड़ी राजनीति रही है, फिर दादा ससुर की, और ये कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा रहे हैं। अगर उस उत्तर प्रदेश में उनको देखा जाए, आजमगढ़ की अगर बात की जाए, और मैं ये प्रयास करती हूँ कि वो भी एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं और मेरा भी बिल्कुल सामान्य किसान परिवार की मैं बेटी रही हूँ, तो जो विचार मिले वो यहाँ से मिले। और मेरा भविष्य में ये प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से वो अपने उत्तर प्रदेश में समाज में या गरीबों में जो निर्णय लेकर के अपनी छाप छोड़ कर के गए हैं, तो ये बेटी भी सर्व समाज के उत्थान के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया उम्दा काम करके जाए। और हमारा सेवा को भाव है, ये पद गद्दी तो जो जिनका जनाधार है, जिनकी प्रति लोगों की भावना अच्छी है, आशीर्वाद है, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा और प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। अब एक दो दिन पहले एक हॉबी बेचती हूँ सचित राष्ट्रीय यहाँ का गानी थी, सुना भी सब जानता। ठीक है, ठीक। आप रोज कितने गाँव में जा रही का जनसंपर्क को कार्यक्रम में आपको दे रही, तो ये सब का चल रहा। तो हम तो कार्यक्रम रोज ही की ऐसी दिनचर्या है कि सुबह से चूँकि 9-10 बजे से निकल जाओ उतने पहले, लेकिन क्षेत्र से लोग घरे ऑफिस भी आ जाओ कि लोगों की समस्या है, सब लोग 10-11-12 बजे तक ही घर पे ऑफिस में बैठा थे, यही ऑफिस में सुन लोग आउट है, सुन की समस्या शुरू करूँ। वो भी बात क्षेत्र में जाओ सुनते कार्यक्रम रहा, तो रोज को लगभग 3 टारगेट रख के 500-1000 बहनन से मिलो हो जाए, माता पिता को सब जिनको आशीर्वाद दे जा। अब जैसे आज ही जाने समय 2 जगह कथा है बढ़िया, और दीदी तो जो पता ही है, तो मैं कह सकती हूँ दीदी को ज़्यादा आनंद है। मतलब राजनीति तो है ही, और राजनीति के संग अगर धर्म चल रहे तो हमें लगता है कि जो आप अनाई अपन बात कर रहे थे कि बार राजनीति दीदी ईमानदारी और विश्वास की नेता बन जाओ, फिर बात चल पाओ कि नहीं चल पाओ, तो हम जो मानत कि अगर राजनीति में राजनीति के साथ साथ अगर धर्म प्रवेश कर जाए, क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक, इन दोनों के बिना जो है दुनिया नहीं चलती। जहाँ राजनीति होगी वहाँ धर्म होगा, और जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति। और अगर कोई ये कहे कि धर्म तो राजनीति के बगैर चल जाता है, तो नहीं चलता। आज अगर कोई धर्म गुरु या संत कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पूरी सरकार उनको मैनेजमेंट और सुरक्षा देने में लग जाती है। अगर सरकार नहीं होगी तो कहाँ से आप सुरक्षित हैं। और वहीं राजनीति में अगर कोई नेता नेतृत्व कर रहा है तो वही धर्म गुरुओं के आशीर्वाद की आवश्यकता लगती है कि आप भगवान से जुड़े। तो अभी जैसे जाऊंगी, अभी 2-3 कथा है, तो वहाँ सारे माता पिता सबका इतना स्नेह मिलेगा, सबसे रूबरू होंगे, अपनी बात रखी जाएगी। और चूंकि मैं जब भी ऐसे कहीं मंच पर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हम वहाँ राजनीति की बात ना रखें, और जो उनके दिल की बात है या जो वो हमसे आशा कर रहे वह बात रखें, कछूरे भक्ति के ऊपर मार्गदर्शन देती हुए। तो भगवान की थोड़ी बहुत कृपा है हम पे कि कहीं हम तो जो मानत कि हम तो कृपा और मेहनत पे चलते, तो भगवान की जितनी कान्हा जी की कृपा हम तक बनी रहे, जितनी मजबूती देते रहे, सो जब तक चलत रहे। एक बार फिर से बाबे संखाम पे पीठाधीश विजय शास्त्री जी महाराज अपने क्षेत्र में आ रहा चुनाव पे पहले अब चूंकि कहा तो कि पहले उनको तिब्बत दरबार कराबे की जो अर्जी लगाई जा रही थी, सो एक बेर कार्यक्रम महाराज जी की टेट में संशोधन होगा। फिर अब चूँकि कथा थे वही महाराज जी की जो समय पहले बहुत बढ़िया दरबार हुआ। अब पूरे क्षेत्र की जैक चाय के दीदी एक कथा करा तो महाराज जी की, और तना चगन वगन बुझाए निवाड़ी जिला। और हम तो जो चाहते कि भैया जो देश विदेश में प्रख्यात है, और वो मुंबई ओरछा नगरी में या निवाड़ी जिला में आ जाए, और मऊ निवाड़ी जिला भी देश विदेश में जाने लग रहे लोग, तो हमें लगता कहते अच्छे आयाम को माध्यम मिल रहा। तो सबकी ऐसी इच्छा है कि दीदी एक बेर और अर्जी लगाओ। तो ये अर्जी ही लगाई हमने तो महाराज जी ने, कि महाराज जी सबको निवाड़े में, अब चूँकि कथा के नामे तो महाराज जी को समय नहीं लगाएगी कि 2-2 साल पहले से हम ही कथा के नामे समय रहने आओ, तो ये निवेदन करो है महाराज जी से। चूँकि अपनी श्री रामचरण पादुका यात्रा भी चल रही, और वो यात्रा को समापन भी ओरछा में होने, फिर दूसरी जो यात्रा शुरू हुई है वह ओरछा से बागेश्वर धाम से, और फिर बागेश्वर धाम से वो लंबी यात्रा है सीधे अयोध्या तक, जब तक हम वो मंदिर बन जाए तो उतने जाके प्रणाम कराएं। तो ऐसा स्वामी निवेदन करोगा महाराज जी से, और निवेदन का थाना में लगा निवाड़ी जिला को जगन वगन कर भी होते पे कर जल्दी तारीख जब ये आवी वायु लगभग हमें लगा तो 29 तारीख
जो अब मानी जाए, लेकिन माना 29 जून तो हो सका था समय की कोरोना व्यस्तता रही तो वो आगे फिर बदल हो सका। नहीं, लगभग 29 जून को प्रोग्राम बनाने को प्रयास कर रहे हैं और बालाजी को छराम राजा को आशीर्वाद रहो तो इनको सफल हो जाए, इतना तो कार्यक्रम रखो जा रहा हूँ मैं। हमारे संत महाजन संत लोगों का जो है सबका आशीर्वाद एक सत्संग टाइप का उसमें रखेंगे और ये सबका आशीर्वाद मिल जाए।